सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। कि आप और मुझ जैसा हर पाकिस्तानी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, वो अपने घर में सुकून की और अमन की और चैन की जिंदगी जो है वो गुजार सके। नाज़रीन, इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब छम सेक्टर में मौजूद हैं और बिल्कुल जो फ्रंट पोस्ट है उस पर मौजूद हैं। और आज का प्रोग्राम मैं डेडिकेट करता हूं पाक फौज के जवानों के नाम। और आज जो ईद का दिन है नाज़रीन, आप में हम सब मिलकर अपने इन जवानों के साथ गुजारेंगे। तो आइए देखते हैं आज के दिन ये छोटी छोटी खुशियां हमारे ये भाई, हमारे कौम के ये सपूत किस तरह मनाते हैं। ये LOC का यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का वो हिस्सा है जो भारत से पाकिस्तानी अफवाज ने वापस लिया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के इस हिस्से पर भारत 2 दफ़ा काबिज हुआ और 2 दफ़ा ही पाकिस्तानी फौज ने इंतहाई दिलेरी के साथ अपना खून पेश करते हुए इस हिस्से को दोबारा पाकिस्तानी सरहद में शामिल किया। हम आज के रोज़ ईद भी मनाएंगे और अपने जवानों से, यहाँ के ऑफिसर से वो कहानियाँ भी सुनेंगे किस तरह से हमारे पाक फौज ने डट के मुकाबला किया और इस हिस्से को 2 बार दुश्मन फौज से वापस किया। तो आइए चलते हैं। Sir, thank you very much for your time. Really honor and pleasure to meet you, sir. ईद का दिन है, तो आपका दिन भी जवानों के साथ ईद जो है वो मना के गुजरता है। डू यू थिंक कि आपको इनके साथ रहते हुए फैमिली की याद आती तो होगी, लेकिन अब आई थिंक यही आपकी फैमिली है, इन्हीं के साथ रहना, इन्हीं के साथ खुशियाँ मनाना ईद की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ईद है ये अल्लाह ताला का एक इनाम है। रमज़ान मुबारक के अख्ताम पे हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम मिलता है। खुशी का मौका होता है, अच्छा त्यौहार है, इसमें तमाम लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो इन्हीं ट्रुप्स के साथ गुजरता है। साल के अगर 12 माह हैं तो 12 माह में तकरीबन हम 11th मंथ जो है वो यहाँ पे हम गुजारते हैं अपने ट्रुप्स के साथ, और 1 महीना जो है हम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। लेकिन जो 12-11 महीने की एसोसिएशन है वो ज़्यादा हावी होती है इसके ऊपर। तो ईद के मौके पे हम जिस तरह नॉर्मल दिनों में हम अपना टाइम गुजारते हैं उसमें थोड़ा सा मज़ीद बेहतरी करते हैं। हम आपस में इकट्ठे होते हैं और इंजॉय करते हैं अपने टाइम को। तो नाज़रीन, आगे चल रहे हैं हम अगले फॉरवर्ड पोस्ट पे और फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। ईद का दिन है तो जो वो मुख्तलिफ पोस्ट है वहाँ पे कमांडर साहब खुद भी जा रहे हैं, क़यादत खुद भी जाए और खुद जाके इस बात का यकीन दिलाए जवानों को कि वो भी उनके साथ हैं। और आप आज जो हम मौजूद हैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं ईद के दिन। नाज़रीन, हम भी ये बताना चाह रहे हैं कि न सिर्फ हम, पूरी आवाम अपने जवानों के साथ, अपने इन भाइयों के साथ उनके सुख में, उनके दुख में, और ख़ास तौर पे इस लम्हे पे कि दुश्मन चाहता है कि हमें नुकसान पहुंचाए, वो हमारी हिफाजत करें तो हम उनके साथ हैं। सर, और भी हमें कुछ ज़रा इस जगह के बारे में बताइएगा, आगे चलते हैं जी प्लीज़। बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन, जिस जगह पर हम पहुँचे हैं यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी देर में हम जवानों के साथ भी बात करेंगे, ईद वो किस तरह मना रहे हैं। कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा थोड़ी सिग्निफिकेंस जान लूँ इस पोस्ट की, इस इलाके की। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम उस इलाके में मौजूद हैं, छम सेक्टर, जो 2 दफ़ा पाक फ़ौज ने दिलेरी से अब दुश्मन से वापस छीना, वापस लिया, ये हमारा ही हिस्सा था। तो कमांडर साहब सर, ज़रा जहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त फ्रंट पोस्ट पे और छम सेक्टर के हवाले से भी ज़रा कुछ के बारे में बताइएगा, सिग्निफिकेंस क्या है सर इसकी? इस इलाके की सिग्निफिकेंस इस तरह है कि ये छम सेक्टर, इससे पहले एनिमी से 2 दफ़ा ये एरिया पाकिस्तान ने लिया है और पाकिस्तानी अफवाज ने अपनी दिलेरी और बहादुरी से इस एरिया को कैप्चर किया। तो हम जो है दिन रात इस एरिया की हिफाजत कर रहे हैं।
इस एरिया के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट को मजबूत से मजबूत बना रहे हैं। एनिमी के किसी किस्म के जो नापाक अज़ाइम हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। मेरी फारवर्ड पोस्टों पे तमाम जवानों का मोराल बुलंद है, हौसले बुलंद हैं और हम आपस में कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल वाज़े तौर पे होता है। किसी किस्म के अहकामात के बारे में किसी किस्म का कोई शक नहीं होता। दुश्मन की किसी किस्म की हरकत को जो ही ऑब्ज़र्व किया जाता है, किसी किस्म की किसी भी हरकत को ऑब्ज़र्व किया जाता है, फौरी तौर पे बटालियन हेडक्वार्टर में वो पास किया जाता है, फौरी उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। नाज़रीन, मैं आपको ये यहाँ के सिग्निफिकेंस का आपको अंदाज़ा हो गया, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, इस वक्त ईद मनाई जा रही है। आप भी अपने घरों में ईद मना रहे हैं, लेकिन हमारे जवान, हमारे पाक फ़ौज के जवान इस वक्त जिस टेरेन में मौजूद हैं, ये बड़ी ही मुश्किल जगह है रहने के लिए। यहाँ पर आने का तसव्वुर हम नहीं कर सकते, तो सोचें यहाँ पर रहना। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस दौरान भी हमें ठंडा शरबत जो है हमारे अफसरान की जानिब से दे दिया गया। सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद का दिन है नाज़रीन, हम आप सबके साथ ईद भी मना रहे हैं, ईद की खुशियाँ। हम आगे चलेंगे, जवानों से हम बात करेंगे, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह आज का दिन मना। इस ईद पर नजर आए और खूबसूरत गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के साथ। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद की सब खुशियों की वजह तुम ही तो हो। मेरी लाइफ बिल्कुल आप जैसी है, कभी अच्छे दिन। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एवालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात। बहुत शुक्रिया पहले तो सर कि आपने जो इतना मसरूफ काम कर रहे हैं आपने उसमें से वक्त निकाला है, आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद का दिन और घर से दूर सबसे पहली चीज़ होती है ये ना कि ईद के दिन आपको घर याद आता है, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है यही आपकी फैमिली बन चुकी होगी, आपके साथ ही आपकी फैमिली। किसी किस्म का फील नहीं करते हैं, हम अब इधर फैमिली समझते हैं। अगर हम यहाँ पे होंगे तो हमारी फैमिली अच्छी तरह ईद मनाएगी, वरना दुश्मन तो हमें इसी ताक में है कि ये हटें तो मैं इन पे हमला करूं। हम उनका मुंह खट्टा करने के लिए इधर बैठे हुए हैं। ये जुमले जो है ना ये कोई किताबी जुमले नहीं होते नाज़रीन, ये अगर आपने सुन लिए और बाद में जो है वो हम भूल गए। हम यहाँ पर हैं तो आप ईद मनाएंगे,
और आज आप जो घरों में, यकीन कीजिए आज से पहले जब मैं ईद वाले दिन इस तरह से इन जवानों के साथ नहीं आया था तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि घर वाले कितने याद आते हैं। मैं तो अब ये प्रोग्राम करके शाम को चला जाऊँगा अपने बच्चों के पास, लेकिन नाज़रीन ये लोग यहीं पे थे और यहीं पे रहेंगे। कुछ और भी यहाँ पे हमारे दोस्त हैं जी, उनके साथ बात करते हैं, कुछ इस इलाके के बारे में भी आपको बताते हैं और यहाँ की जो सिग्निफिकेंस है, इस खास सेक्टर की सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बताते हैं जी। जिंदगी बवाल न हो, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े बाग पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। नाज़रीन अपने जवानों के साथ अब मौजूद है यहाँ पे, इनसे बात भी करेंगे और मैं चाहूँगा कि अपने घर वालों को जो कि इस वक्त टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं अगर, तो वो उनकी बात आप तक पहुँच सके। सिर्फ घर वालों को नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम को, एक एक बच्चे को पता चल सके कि खाकी वर्दी पहने हुए लोग जो हैं ये हम जैसे आप जैसे गोश्त पोश्त के इंसान ही हैं। इनके सीने में भी उतना ही दिल है जितना आपके मेरे, और जितना इतना ही दिल करता है इनका अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए जितना आपको मेरा। तो जनाब सर, अब आपके साथ मुझे आपकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है मुझे सर, तो कैसे गुजरता है आपका ईद का दिन अपने भाइयों के साथ, जवानों के साथ? बहुत अच्छा गुजरता है सर। अच्छा। ईद का जो हम इस तरह करते हैं सर, सबसे पहले हम सुबह सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं सर। नमाज के बाद फ़ौरन 5 से 10 मिनट तिलावत करते हैं। तिलावत करने के बाद फिर हम आते हैं ईद का नमाज़ पढ़ते हैं। पोस्ट में हम चाहे 5 बंदे हो चाहे 6 बंदे, हम ईद का नमाज़ पढ़ रहे हैं। ईद का नमाज के फ़ौरन बाद कोई 12 बजे हमारे लिए खाना होता है, बड़ा खाना। बड़ा खाना हम पकाते हैं और बड़ा खाना का नाम ही बड़ा खाना है। बड़ा खाना है सर। उनमें हर चीज़ मिक्स होता है सर। उसमें बड़ी बड़ी भी होती होगी ना, स्वीट हर चीज़ मिक्स होते हैं। बड़ा खाना होता है, वो खाना हम खाते हैं। हमारे साथ हमारे जो कंपनी का जो अफसर है वो आते हैं हमारे साथ, मिलने के बाद हमारे साथ वो खाना खाते हैं। उसके बाद जो बटालियन से जो अफसर आते हैं, हमारे अफसर आने के बाद हमें मिठाई लेके स्पेशल हमारे हर पोस्ट में। आपका नाम क्या है? आपका नाम? शफात साहब, आप खाने से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप लगता है खाने के शौकीन है। मेरा भाई खाने का बहुत अच्छा शौकीन है। अच्छा। मिठाई आ गई। उसके बाद जब मिठाई तकसीम होती है, उसके बाद सेकंड टाइम में हम आपस में गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल गेम, क्रिकेट तो हम इतना खुला इलाका नहीं। बाकियों से पूछ लो कि बाकी क्या करते हैं। वो वॉलीबॉल गेम तक रहते हैं। और मुझे एक बात लगती है कि आपको हथियार की जरूरत नहीं है, वैसे आपकी मूंछें काफी हैं दुश्मन को डराने के लिए। हम तो इंडिया का एक जवान, हमारा एक जवान इंडिया के 10 जवान के बराबर है। ठीक है, हम ये हुई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला बहुत आला बहुत आला। ये पैगाम आप जो बॉर्डर पार बहुत बढ़ के मारते हैं ना, वो भी सुन लें जरा। अगर इन्होंने इधर पहले हालात खराब हो गए, इन्होंने एक ड्रोन फायर किया, हमने उसका एक ड्रोन के जगह में उनको इधर से हमने 10 ड्रोन फेंकते थे। अगर उन्होंने एक गोला फायर किया, हम इनको 10 गोले फेंकते थे। तो जो है हमारा जब फायर शुरू होता है, उन हैंड्स अप होते थे। क्या बात है सर, क्या बाकी जवानों से भी बात कर ले। मजा आ गया सर आपसे बात करके, लेकिन आपकी मुझे बहुत कमाल है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, कैसा गुजरता है सर आपका टाइम ईद का दिन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरते हैं और अपने साथियों के साथ ड्यूटी देते वक्त और खुसूसन ईद के टाइम पर और ईद के मौके पर बहुत ही खुशी महसूस होते हैं। और ये खुशी इसलिए महसूस होते हैं, बेशक हम फैमिली से दूर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम ईद के दिन भी और पाकिस्तान के दिफा के ऊपर हम खड़े हैं और ईद मना रहे हैं। और ये ईद दिफा के ऊपर हम इसलिए मना रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए मना रहे हैं और किसी के लिए हम नहीं मना रहे, लेकिन पाकिस्तान के खातिर और पाकिस्तान के सालमियत के खातिर और उसके तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हम यहाँ पर बॉर्डर पर जो है ईद उल फितर मना रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये बताएं, आप जो देख रहे हैं इस वक्त लोग, बिल्कुल आपके घरवाले भी देख रहे होंगे इस वक्त, आप बिल्कुल आपके कौम के दूसरे लोग जी जो फौजी बनना चाहते हैं वो भी देखना चाह रहे होंगे आपको, पैगाम क्या देना चाहेंगे उन्हें? उनको पैगाम यही मैं देना चाहता हूँ कि अगर उनके अंदर जो है जज्बा दिल, जो जज्बा ईमान है, वो भी जो मेरे साथी जो फौज में नहीं है, उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बढ़ चढ़ कर आगे कदम बढ़ाए और पाकिस्तानी फौज में जो है ना वो आए और पाकिस्तान की हिफाजत कर। और जो मेरे फैमिली इस वक्त देख रहे हैं, उनको मैसेज में ये देना चाहता हूँ कि बज़ाहिर तो मैं फैमिली से दूर हूँ, लेकिन ये है कि इस ईद के मौके पर
वो मेरे लिए और मेरे पूरे पाकिस्तान के फ़ौज के लिए, मेरे पूरे साथियों के लिए और मेरी यूनिट के लिए वो इस दुआ में जो है ना शामिल करें, ईद की दुआओं में शामिल करो और हमारी जो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कामयाबी के लिए जो है वो दुआ करें। यार आप कैसे कर लेते? आप लोगों का दिल कैसे इतना बड़ा होता है? ये जुमले आपके मुंह से कैसे निकलते हैं? आप लोगों की हिम्मत है। मैं यकीन करें, अगर मैं आज नाज़रीन ये कहूँ ना कि मैं फील कर रहा हूँ इनकी चीज़, आई कांट फील एन आयोटा ऑफ दिस, कि यार आप गोलियों के दरमियान, आप बारूद के दरमियान बैठे हो और आपके मुंह से इतने बड़े बड़े जुमले निकल रहे हैं। मैं आगे बात करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले हफ्ते एक शो किया यौम यतीमा के ऊपर, यतीम बच्चों के हवाले से। वहाँ पे तकरीबन कोई 100 के करीब जो है वो बच्चे आए हुए थे ना। आप यकीन करें, मैंने जिस बच्चे से पूछा, आप वो शो देख नहीं पाए होंगे, मैंने जिस बच्चे से पूछा, उन एक बच्चे, 3 बच्चे इतने थे, उन्होंने कहा हम पाक आर्मी में जाना चाहते हैं और फौजी बनना चाहते हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक पाकिस्तानी कौम के दिल में कितनी रिस्पेक्ट है आप लोगों की। आपको बताएं कि कमांडर साहब इनके साथ ही मौजूद है, सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। थोड़ी देर पहले आप इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, कैसा लगता है सर? बहुत इंजॉय करते हैं यकीनन, हमारे दोस्त के साथ खुशी को इंजॉय करना और ईद का दिन हो स्पेशल, अपने जवानों के साथ ये नाचना और गाना बहुत मज़ा आता है। बेस्ट ऑफ लक और आप जरा और इंजॉय कर लें इनके साथ। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 20। और उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर जो ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, यहाँ पर जो इस देख रहे हैं इस पोस्ट को, उसके बारे में बात करेंगे। सर चलिए ज़रा इसके बारे में बात भी करते जाएं। ये हमारे छम सेक्टर जो मशहूर और मारूफ छम सेक्टर है इफ्तिखाराबाद, इधर 1965 वार और 1971 में जो हमारी मशहूर विक्ट्री हुई है जो दुश्मन के अगेंस्ट, और ये सारा एरिया जो हमने इंडिया का कैप्चर किया हुआ है उसकी याद में तामीर हुआ हुआ है। और सेकेंडली इसका बेसिक मकसद जो था, जो पर्पज़ इसका मेन पर्पज़ है, वो हमारे शोहदा जो इस सेक्टर में 66 ब्रिगेड में और हमारे जो इस सेक्टर छम सेक्टर के शोहदा थे उनको ट्रिब्यूट के तौर पे उनकी याद में तामीर किया। दिन हो जाता है अंधेरे का बुरा अंजाम है, धड़का है जो दिल तुझ पे मेरे वतन। इस वक्त इस मॉन्यूमेंट के टॉप पे है और मुझे बताया गया, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा, हमारे सामने जो है वो भारतीय चेक पोस्ट है। ऐसे ही है सर ये? बिल्कुल, आप जिस तरह फ्रंट पे देख सकते हैं, ये टावर के अक्रॉस ये तमाम इंडियन पोस्ट हैं और इस साइड पे ये तमाम हमारी यहीं से गोलाबारी और यहीं से सब जो है फायर होता है। जिस तरह आज ईद का मौका है तो हम तैयार हैं और हर वक्त इसी तरह रेडी। अच्छा, मैंने सुना है ऐसा कि और खबरें भी आती हैं कि ईद के मौक़ों पे, खुशी के मौक़ों पे इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर देते होते हैं दुश्मन। इसी तरह ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं। ठीक है जी। ये अक्सर जो हमारे दुश्मन काफ़ी इस तरह की कार्रवाइयाँ करता रहता है जी। तो स्पेशली ईद के मौके पे उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई ये तमाम जो भी हालत हो, चाहे अमन हो जंग हो, हम हर वक्त तैयार हैं। चलो एक पैगाम तो आपने ज़बानी दे दिया, लेकिन जब वहाँ से पैगाम आता है तो फिर यहाँ से कैसा पैगाम जाता है? मैं चाहता हूँ आवाम के दिल खुश हो जाए सुन के ज़रा। इधर से उससे 10 गुना ज़्यादा मैसेज जाता है। असल पैगाम दुश्मन को ये जाना चाहिए। हाँ, जिस तरह आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में जी उनकी तरफ से मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हुई थी कि भाई हम जो है पता नहीं क्या कर देंगे, तो जो करने वाले होते हैं वो चुप करके चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह अभी आ गई है मुल्क में, चुप करके आ तो दो पैगाम चले गए जी इनको, और जो हमारे जवान पैगाम देते हैं उधर उनसे जाके पूछ लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। चले जाए आपको मैंने मॉन्यूमेंट दिखाया, वहीं पर जो जवान मौजूद हैं जरा उनसे बात करते हैं। ईद का दिन है जी। अच्छा हुआ ये साथियों, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर जो है यहाँ पे इस पोस्ट पे रह के आप पछाड़ते हैं दुश्मन को, ठीक है। आज ईद का दिन है और ईद के दिन अक्सर दुश्मन शरारत कर देता होता है। थोड़ा मैं आपको कुछ दिनों पीछे लेके जाऊंगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान इंडिया मैच हुआ, मैच देखा था सर आपने?
मजा आया था? कैसा महसूस हुआ कि जब आप भी पछाड़ते हैं इंडिया को, आप भी दुश्मन के दांत खड़ते करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो भी ललकार रही थी, वो भी पछाड़ रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा है कि हम दुश्मन को किसी भी जगह पे शिकस्त दे सकते हैं। इसी तरह जब हम मैच देख रहे थे तो हमें बहुत खुशी हुई, हमारा खून इस तरह जोश से उगल रहा था कि हमें अभी ऑर्डर दे और हम इंडिया को जाके तहस नहस कर दें। लेकिन बस वो ये जज्बा चाहिए बॉस, ये जज्बा चाहिए, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं सर, आप मुझे बताएं, अब ईद का दिन है, घर वाले भी देख रहे हैं, कौम पूरी देख रही है, और यकीन करें वी आर प्राउड ऑफ यू, वी लव यू ऑल। प्राउड मैसेज क्या देना चाहेंगे कौम को, घर वालों को? सबसे पहले तो सर मैं देना चाहता हूँ अपनी पूरी कौम को, उनको विश करना चाहता हूँ, उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और जो ये हमारे सोल्जर खड़े हैं उनकी तरफ से भी उनको ईद मुबारक। तो ईद के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि अपने वालिदैन घर में सर उनको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, दोस्त वगैरह उनको भी ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। बाकी वो इंशाल्लाह अपने घर में खुश हैं और हम भी यहाँ पे खुश हैं सर, ठीक है, उन्हीं के लिए हम खड़े हैं, ये बॉर्डर लाइन एरिया उन्हीं के लिए हम खड़े हैं, वो इंशाल्लाह उधर खुश। आपकी खुशी इसी चीज़ में है सर? हमारी खुशी इसी चीज़ में है, वो पुरअमन रहे वहाँ पे, हम उन्हीं के लिए। ये बहुत बड़े जुमले यार, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो आप जो कर रहे हैं वो वाकई हम लोग उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते। देखिए नाज़रीन, जवानों से बात करते करते एक और जवान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, सिपाही ईद, उनका नाम ही ईद है, आज ईद का दिन है और उनका नाम ही ईद है। सर कैसा लग रहा है आपको ईद पे ईद बना के, खुद भी आप ईद हैं? बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा। हमारे सारे भाई है, इनके साथ मिलकर ईद मना रहे हैं। अच्छा आप इतना संजीदा काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा ज़रा तफन्नुन कुछ बात कर लूँ आपको मजाक में? आप ईद वाले दिन पैदा हुए? अच्छा, तो आपके वालिदैन ने सोचा कि नाम ही ईद, खुशी देखिए कितना, ये नाम को छोटा नाम नहीं है, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताइए फिर आप जब ईद वाले दिन पैदा हुए, नाम आपका ईद हो गया, तो फिर आप क्या कहते होंगे कि मैं ईद हूँ, मुझे ईदी दो? छोटे होते होंगे जब आप ईदी मांगते होंगे तो कैसे कहते होंगे, मेरा नाम ईद है मुझे ईदी दो? सर बड़ों से तो मांगते हैं। अच्छा, अब आप ईद है और ईद पे ईदी भी देते हैं बच्चों को? जी सर देते हैं, इधर ही से भेज देते हैं। अच्छा, जब ड्यूटी पे होते हैं इधर ही से भेज देते हैं, घर में छोटे बहन भाई है उनके लिए इधर से भेज देते हैं। जो जवाज पिछली लाइन में खड़े हैं उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद जब अपने साथियों के साथ हम मना रहे होते हैं, आप घर वाले तो नहीं है यहाँ पे, साथियों के साथ कैसे ईद मनाते हैं? ये हमारे इधर ही यही बहन है, यही हमारे बहन है, भाई हैं। अच्छा, हमने इधर ही इकट्ठा रहना है, ठीक है। ये हम बहुत खुशी हुई इसमें। चले बहने ना कहे भाई कहते हैं, इनके सारे जवान हैं यहाँ पे, सारे बंदे हैं। अच्छा चलो ठीक है जी। आज हाँ भाई जवान, क्या पैसे देना चाहेंगे आप देखने वालों को, जो पूरी दुनिया इस पर, पाकिस्तान पूरा मुल्क देख रहा है आपको, इस पर ईद है आज, ईद की सेलिब्रेशन कैसे करते हैं ये बताएं सर। अरे बात ये कि हाँ पूरी दुनिया को पहले, पाकिस्तानियों को खासतौर मुसलमान भाइयों को पहले ईद मुबारक कहते हैं, और हम भी इधर ईद मना रहे हैं खुशी से, वो भी गा रहे हैं, पहले मैसेज फैमिली को देते हैं ईद मुबारक साहब को। ठीक है। अच्छा यार एक बात बताऊँ, मैं सर अभी हमारे के जो कमांडर यहाँ पे मौजूद है उनसे भी बात करते हैं, इस गर्मी में इस यूनिफॉर्म को पहन के इस तरह की ड्यूटी देना, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि और कोई क्या लगेगा जितने हैंडसम आप लोग लग रहे होते हैं, सीरियसली यू गाइस रॉक्स, आप लोग लग रहे होते हैं कि आप वाकई इस मुल्क के, इस कौम के हीरो हैं। तो इरफान साहब ईद कैसी गुजरी, ईद का दिन कैसे गुजरा जवानों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इट्स ग्रेट ऑनर कि आप लोग ईद वाले दिन ये तमाम हमारे जितने भी आर्मी के सोल्जर्स हैं इतनी दूर से इनको मिलने के लिए आए, सर ये हमारे लिए इट्स प्लेयर एंड थैंक यू सो मच। और इसके बाद आप तमाम को, पूरे पाकिस्तान को, तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक हमारी तरफ से। तो बाकी आपने ईद का पूछा है, तो ईद माशाल्लाह हम जवानों के साथ बहुत खुशी से और बड़ा इन्जॉय करते हैं ईद वाले दिन को, स्पेशली बड़ा खाना होता है जवानों के लिए और लोग बड़े पुरजोश होते हैं, इधर से घर फ़ोन करके ईद मुबारक कहते हैं अपने तमाम दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को और तमाम जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको। तो ईद का दिन जो है ना वो स्पेशल अगर देखा जाए तो जनरली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो यहाँ पे घर से ज़्यादा खुशी से ये लोग मनाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये इकट्ठे होते हैं, भंगड़ा होता है, बड़ा खाना होता है, तो दे इन्जॉय अलॉट। अच्छा, तो चलें ये तो आपका भी दिल लग गया अब अपने साथियों के साथ ही? एग्जैक्टली बिल्कुल, दिल तो ज़ाहिर बात है, जब हमने जीना मरना इधर ही है तो दिल तो ज़ाहिर बात है लग जाता है आपका, दिल लगना भी चाहिए, मतलब आप जिस फोर्सेज में हैं उसमें आप दिल लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है आप बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। इरफान साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में और आपको इसी तरह से
डटा रहें, आप लोग डटे रहें अपने मुल्क को, कौम के लिए। और सर आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का एहसान है हम पे, जिस तरह के आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत बहुत जिंदाबाद। धड़का है जो दिल तुझ पे मेरे वतन, हर उस दिल को सलाम है। हर दम मैं हूँ तेरा, हर रिश्ता तू मेरा एक रहना, यही कहना। नाज़रीन, हम एक और पोस्ट पर पहुँचे हैं और इस वक्त वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजेब साहब। कुछ उनसे बात भी करेंगे, कुछ बताएंगे भी ज़रा इस जगह के हवाले से हमें। ईद का दिन है, फिर वो अपने जवानों के साथ किस तरह ईद मना रहे हैं ये भी हम उनसे पूछेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। सर इस तरह यूनिट के बारे में, इस जगह के बारे में ज़रा कुछ बताइएगा पहले। ये मनावर का एरिया है जो 1971 की वॉर में पाकिस्तान आर्मी के वेलिएंट सोल्जर्स ने एक वेलिएंट एक्शन के बाद इंडियन आर्मी से कब्ज़े में लिया था। अभी कब्ज़े में करने के बाद इसको हमने फिर एक मजबूत दिफाई पोजीशन में कन्वर्ट किया। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक क्रॉल है जिसमें आप चल रहे हैं। ये बेसिकली एक काफ़ी मेहनत के बाद हमारे अपने सोल्जर्स के हाथों की ये बनी हुई है। और ये पूरा एक दिफा आप देख रहे हैं पूरे एरिया को आप, ये एक मजबूत दिफाई पोजीशन है। ये आप बंकर्स देख रहे हैं, ये आप वो सामने आप बंद देख रहे हैं, 2-3 लेयर्स में आप ये डिफेंस देख रहे हैं। तो ये हमने ऑक्यूपेशन के बाद इस एरिया पे काफ़ी काम किया और इसको एक मजबूत दिफाई पोजीशन में तब्दील किया। ये तो जगह के बारे में हो गया। अब चूँकि आज ईद का दिन है, आप भी घर से दूर हैं, आपके जवान भी घर से दूर हैं, क्या फीलिंग क्या आती है सर इस दिन? मतलब आप, वो दिन आ गया, चांद रात भी गुजर गई, वो दिन भी आ गया, पर आप यहाँ पे हैं। देखें जी, ये फ़ौज हमारा घर है, हमारे अपने बेशक घर पीछे भी घर है, लेकिन फ़ौज हमारा प्राइमरी घर है। और वर्दी का जो जुनून होता है और जो वर्दी का जिसे आप कहते हैं जज्बा होता है, उसमें ईद के दिन में जवानों के साथ मिला अपनी, ये आपको अपनी, हमें ये फैमिली लगती है। वी आर जस्ट लाइक वन फैमिली। जिस तरह हम छोटा भाई बड़ा भाई, और एज ए CO आप ईद वाले दिन और जज्बे के साथ और ख़ुशी के साथ हम अपने जवानों के साथ, ऑफिसर जवान ईद इकट्ठे मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के। एंड हम ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वी आर डूइंग सच अ जॉब, ऐसी एक जॉब हम कर रहे हैं जिसका अजर भी है। और वी आर, हमारी वजह से पीछे लोग बैठे हुए, दे आर सेफ एंड दे हैव दिस फीलिंग कि वी आर लिविंग इन अ फ्री सेफ एंड लिविंग इन अ फ्री कंट्री। सर पैगाम क्या देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त? पूरी कौम बल्कि देख रही है आपको, और आप पे इसमें कोई शक नहीं, नज़रें भी हैं, उम्मीदें भी हैं पाक फौज पे सबको, और आप पूरा भी उतर रहे हैं। पैगाम क्या देना चाहते हैं? पैगाम ये देना चाहेंगे कि दुआओं में हमें याद करें और इंशाल्लाह आप यू आर इन सेफ हैंड्स। और हम आपके लिए इधर पूरे जज्बे के साथ, पूरी हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह चाहे किस किस्म का भी अनएथिकल एनिमी हमारे सामने बैठा हुआ है, वी विल नॉट लेट देम हार्म। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। हम जरा आगे बढ़ेंगे, फिर जो आपके जवान हैं उनसे चल के बात करते हैं। आए लड़के ठीक हैं सर? मोराल आई है? आइए सर। ईद मुबारक बच्चे। सर मुबारक सर। का ख्याल रखो और बड़ी खुशी है हमारी ये विजिलेंस और ये देख के। सर हमें भी खुशी, आपने यहाँ का दौरा किया, हम आपको और आपकी पूरी टीम को खुशआमदीद कहते हैं। आप हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कमांडिंग ऑफिसर सर यहाँ पे आए हैं, ये गन यहाँ पे जो इंस्टॉल है और वहाँ पे जो लोग डिप्लॉयड हैं उनसे ईद मिलने आए हैं फिलहाल। हाँ सबको सर बहुत बहुत ईद मुबारक। कमांडर साहब खुद यहाँ पे आए हैं, उनके साथी भी उनके मौजूद हैं, दीगर ऑफिसर्स भी हैं। आप देख सकते हैं कि वो ईद की खुशी है। नाज़रीन, ये लोगों की यही फैमिली है और इनके जो अफसरान हैं वो उनके लिए बड़े भाई का दर्जा भी रखते हैं, बाप का दर्जा भी रखते हैं। तो अगर ईद का दिन हो और बड़े साथ ना हो तो फिर वो ईद मनाई नहीं जा सकती। सर बहुत ज़रूरी है इन जवानों के लिए उनकी कमांड का उनके पास। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं।
कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।
देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया। के साथ गुजारा। नाज़रीन, शाम होती है तो परिंदे भी घरों को चले जाते हैं, लेकिन इनका यही मस्कन है, इनका यही घर है, यही इनकी फैमिली है, यही इनके साथी हैं जिनके साथ ये अब ईद की शाम मना रहे हैं। हम भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनके अफसरान भी यहाँ पर हैं, जवान खुद भी यहाँ पर हैं। तो हमने छोटी सी एक महफिल सजाई है। ये तो हर ईद पर सजाते हैं, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि इन्होंने मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। उस महफिल का मैं हिस्सा हूँ और सेलिब्रेशंस चल रही हैं ईद की। हमारे जो दोस्त भाई यहाँ पे बैठे हैं, मैं ज़रा कहूँगा कुछ अपनी प्यारी सी आवाज़ में सुना भी दें। ये एक और रूप है जो बहुत कम देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं कि फ़ौजी जो है वो हर वक्त बंदूक ही चलाए, उसमें एक हिस्से लताफत भी होती है जो ऐसे मौक़ों पर नज़र आती है। तो सर, हम क्या सुन रहे हैं आपसे, फिर बातें भी करेंगे। ज़रा पहले कुछ ज़रा माहौल को गरमा दें। होवे बखत दी धूड़ ता बेलियां दे, बेली कदन सलाम छुड़ेंदे, बख्तां दे चर्चे सो रब दी, कर मुलाक ते आम छुड़ेंदे। डंग हटण ता सजान भी हट वैंदे,
वत कर बदनाम छुड़े दिल बंदे ना तक बज़मी भुल वैं दिल उका कर गुमनाम छुड़े बंदे अज दे निभा नहीं संगदे गडड़ी संगतां दी चा नहीं संगदे रात अरशद फजूल बाणे जे टैम दे के ओ आ नहीं संगदे ओ मैं माही देखू तू पानी दा मैं माही देखू तू पानी दा गड़ा जोल जोल के परदियां मिल वंजिया डोला लुगा के दाई मिल वंजिया डोला लुगा के दाई दो गल्ला जरूरी करनिया मैं माही देखू तू पानी दा मैं माही देखू तू पानी दा गड़ा जोल जोल के परदियां मिल वंजिया डोला लुगा के दाई मिल वंजिया डोला लुगा के दाई दो गल्ला जरूरी करनिया मैं माही देखू तू पानी दा मेरा दिल ढोले नल लग गया है सुनदा सारा जग पिया है मेरा दिल ढोले नल लग गया है सारा सुनदा जग पिया है होवे जट भी ओ डरे अखियां तू होवे जट भी ओ डरे अखियां तू इंज लगदा मैं हुण मरदियां मैं माही देखू तू पानी दा मैं माही देखू तू पानी दा गड़ा जोल जोल के परदियां मिल वंजिया डोला लुगा के दाई मिल वंजिया डोला लुगा के दाई दो गल्ला जरूरी करनिया मैं माही देखू तू मैं उस दिया आयो मेरा ए मैनू उस दे बाद अंधेरा ए मैं उस दिया आयो मेरा ए मैनू उस दे बाद अंधेरा ए ओ बंदे करके पक्कियां भुल वैंदे बंदे करके पक्की भुल वैंदे इस गल तू मैं हुण डरदियां मैं माही देखू पानी दा मैं माही देखू तू पानी दा गड़ा जोल जोल के परदियां मिल वंजिया डोला लुगा के दाई मिल वंजिया डोला लुगा के दाई दो गल्ला जरूरी करनिया मैं माही देखू तू पानी नहीं दिसया डोला अखियां नू मैं दस बैठियां सखियां नू नहीं दिसया डोला अखियां नू मैं दस बैठियां सखियां नू ओ मैं तक तस्वीरां ढोल दियां मैं तक तस्वीरां ढोल दियां घर बैठे बैठे ठर दियां मैं माही देखू पानी दा मैं माही देखू तू पानी दा गड़ा जोल जोल के परदियां मिल वंजिया डोला लुगा के दाई मिल वंजिया डोला लुगा के दाई दो गल्ला जरूरी करनिया मैं वेरी वेल डन जी क्या बात है माशाल्लाह वेरी गुड अच्छा मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ सर आपके साथ इफ यू डोंट माइंड थैंक यू तो सर प्लीज अब आप अपनी ही मर्जी से कोई अच्छा सा करना इतनी ला गर्जी ढोला तू मन चा साड़ी ए अर्जी ढोला ए काला जोड़ा तू पाचा शहरी ए साडे दिल दी ए मर्जी ढोला ए रंग कदाई नहीं पाया तै पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साड़ी
साड़ी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते ए रंग किदाई नहीं पाया तै पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते बूरियां बूरियां जुल्फा किशोर मिली ढोला तैकू पिच लगसी बहु तब्दीली ढोला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा इस चन को भी शर्मा अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते